अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं आलू के मज़ेदार पराठे, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 अदद हमने उबले हुए आलू लिए हैं, एक प्याज लिया है, चंद पत्तियां पुदीने की हैं, चंद डंडियां धनिया की, एक सब्ज़ मिर्च है, 1 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून अजवाइन है, नमक हस्बे ज़ायका है और 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून है जौन सा वो खुशक धनिया है और 1 टीस्पून ही हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। तो चलते हैं जल्दी से बैटर तैयार करते हैं रोटियों के लिए। आज असल में नाश्ता रोटियों का नहीं होना, हमने कहीं जाना है तो इसलिए हमने सोचा दोपहर को रोटी आलूओं वाली बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से प्लानिंग थी लेकिन हमेशा थोड़ी मिस होती जा रही थी कि नहीं 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 डिले सॉरी होती जा रही थी। तो जल्दी से हमने आलू के पराठे तैयार कर लिए। जितनी देर तक मियाँ साहब नहा रहे हैं, हमने कहा जल्दी जल्दी पराठे तैयार कर लेते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है जब पराठे थोड़े ठंडे हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आलू हमने मैशर के साथ मैश कर लिया। अब हमने थोड़ी सी अजवाइन थी जौन सी वो और धनिया जौन सा वो साइड पे रख लिया। बाकी जो मसाले हैं जिसमें कलौंजी है, नमक है, मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, वो हमने आलू के अंदर शामिल कर दी हैं। आलू बहुत ज़्यादा बिल्कुल मलीदा नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना उसका, थोड़े से चंक उसके अंदर रहने चाहिए जो कि रोटी के अंदर अच्छे लगते हैं। जो अजवाइन है उसको भी हमने रफली सा अपनी क्यूट सी दौरी में है जो सा उसको मोटा मोटा पीस लिया है ताकि उसकी खुशबू है खुल के बाहर निकल आए। और जो धनिया है इसको भी हम मोटा मोटा एक के दो, 2 से 3 पीसेस यानी जो हो जाए इतना अंदाज़ा ग्राइंड करेंगे इसको दौरी के अंदर। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं इसका बनाएंगे। तो जल्दी से हमने धनिया को भी मोटा मोटा पीस लिया। अब जो ग्रीन धनिया है यानी सब्ज़ धनिया, फ्रेश धनिया है, उसको हम चॉप करेंगे। अब सब्जियों की बारी आ गई, पहले मसालों की बारी थी। इसी तरह पुदीने को भी चॉप कर लेंगे, सब्ज़ मिर्च और उसको भी प्याज़ों को भी चॉप करके तो उसके अंदर आलू के अंदर शामिल कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे आलू के पराठे की बेस है जौन सी वो तैयार होगी। आटा तो पहले ही गूंदा हुआ पड़ा है तो हमने सोचा हम जब भी आलू के पराठे खाते हैं तो अल्लाह ज नसीब करें हमें अपनी अम्मी जान याद आती हैं। इसलिए कि जब हम कॉलेज में जाए स्कूल में जाया करते थे तो सर्दियों में अक्सर बेशतर नए नए ताज़ा ताज़ा आलूओं के पराठे बना के देती थी और स्कूल में ब्रेक में हमने खाना। तो हमें वो ज़माना याद आता है जब हम लॉन्ग सफ़र पे जाएं तो कभी कभी दिल करता है कि आलू के पराठे बना लें। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं जब हम खुली फ़िज़ा में बैठ के ओपन जगह पे कपड़ा बिछा के खाते हैं। स्पेशल हम उसका इंतज़ाम करके लेके जाते हैं, साथ दही की चटनी हो जिसमें धनिया पुदीने की चटनी पड़ी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह से आटा जो हमने पहले से गूंदा हुआ था उसका हमने एक पेड़े जितना हमने उसका पीस लिया और उसको दरमियान में से थोड़ा मोटा रहने दिया और साइडों से थोड़ा पतला करके इस तरह अच्छी सी ज़्यादा सी आलू की हमने फिलिंग है जो सी वो अंदर भर ली है। इसी तरह से हम जितने आलू हैं उनके पेड़े बना के उनके रोटियां बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें घी शी की फिलिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हमने जो से 3 पेड़े बना लिए, 2 बड़े और एक छोटा बेबी पेड़ा बना। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और जो आलू है जो से वो सॉरी रोटियां जो सी वो हमने बेल ली हैं और बहुत ही मज़े की हमें अभी से मज़ा आ रहा है कि जब हम इन्हें खाएंगे तो कितना मज़ा लेंगे। तो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, हर दिल अजीज़ आलू के पराठे हैं जो कि हमारे पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ख़ास तौर पे नाश्ते में भी इनके साथ अचार भी बहुत मज़ा देता है और दही भी बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन इसके साथ किसी और किस्म की चटनियाँ, केचप वगैरह बिल्कुल भी नहीं। बाकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो जी चाहें इस्तेमाल करें। हमने थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल जो सा हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं वही ऊपर इस्तेमाल किया है। हमने मक्खन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही घी किया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर घी इस्तेमाल करें या आप इसके ऊपर मक्खन लगाएं। बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन कलर आया, दही की चटनी तैयार है। अब हम इसको पैकिंग करेंगे और अपने सफ़र पर रवाना होंगे जहाँ हमें जाना है। तो हमने आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार से तैयार कर लिया, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, हमने सफ़र का आपको नहीं दिखाया, वही रोड थी वही सब कुछ था। तो हमने सोचा क्यों ना एक नए शॉपिंग सेंटर, नई शॉपिंग की प्लेस पे गए।
तो आपको भी साथ थोड़ा थोड़ा क्लिप्स करें। बहुत बड़ा ये शॉपिंग एरिया था, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। यहाँ पे सब गुसल खाने बाथरूम की सारी चीज़ें हैं, यानी कि हैंड नहाने के टॉवल हैं, छोटे टॉवल हैं, किचन टॉवल हैं, और बाथरूम किचन के लिए जो से मैट होते हैं वो हैं, नहाने के वाले जो से गाउन होते हैं वो है नहाने के बाद यूज़ करने वाले। सब इसमें मतलब कि नहाने धोने का सामान है, जो कि एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही ब्राइट कलर के टॉवल्स हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के खूबसूरत से ये गाउन है, जो कि हमें बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, इस वास्ते सिर्फ हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। टॉवल हमने कुछ लिए हैं, बहुत अच्छी रीज़न प्राइस पे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट हैं। ये बाजी खड़ी हैं फुल मेकअप इन्होंने भी आइज़ का किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने गाउन सा ये पहना हुआ है। बड़े से पाकिस्तान में ऐसी बेडशीटें भी मिलती हैं लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेसअप होके बाजी खड़ी थी। दोनों साइडों पे मार्केट है, बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स हैं और दरमियान में थोड़ी बहुत है जहाँ सी रेस्टिंग बैठने की जगह है, जहाँ पे कॉफ़ी है, साइड पे कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह है, खाने पीने का भी बहुत इंतज़ाम है। हमने कुछ एक जूता लेना है, नेक्स्ट हमारी शादी आ रही है फैमिलीज़ में, तो उसके लिए जूता हमने सोचा, लेकिन जूता तो नहीं लिया, हमें शूज़ हैं, कुछ जॉगर्स वगैरह अच्छे लगे हैं। तो देखते हैं अब हम कौन से वाले लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े मार्क भी हैं, हम ये नहीं बता रहे, लेकिन ये हम पहली दफ़ा इस एरिया का विज़िट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया है। हम हमेशा इसके पास से गुजरते थे तो कुछ और ही समझ के, वोकेशन सेंटर समझ के हम गुजर जाते थे। ये देखें, बड़े मार्क वालों ने इस तरह से कि कोई चोरी ना कर ले, तो ये इस तरह से लगाए हुए हैं इनको, अगर इनको खींचे तो सायरन बजता है, इनके अंदर अलार्म होता है जिसकी वजह से कोई भी एक पाँव उठा के भाग नहीं सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे रिज़नेबल प्राइस भी थी, बहुत हाई प्राइस भी थी। फाइनली फिर हमने जूती तो हमें मिली नहीं, तो फिर हमने ये शूज़ हैं, जो से ये जॉगर्स हैं, ये ले लिए हैं। बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, आप पहनेंगे तो फिर ही मज़ीद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तक काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे। जूतियाँ इसी तरह की थी, देखने में ये जूतियाँ आप समझ ही गए होंगे कहाँ की लगती हैं, लेकिन प्राइस इनकी इतनी इतनी ज़्यादा हाई। पहनते होंगे जो लोग, खैर हमें तो नहीं पसंद, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोगों के स्टाइल या इंडियन लोगों के पहनने के स्टाइल ये देखें, प्राइजेस देखें, और बिल्कुल भी उतनी क्वालिटी होगी, हम नहीं कहते क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये कि हमें कुछ नहीं है पसंद आया इसमें से भी, कोई ख़ास खूबसूरत नहीं। हम चाहते थे छोटी सी हील हो और बड़ी खूबसूरत सी, मतलब मैचिंग करना चाह रहे थे, तो ये तो इस तरह बड़ी बड़ी बूढ़ियों वाली जूतियाँ हैं शायद ये भी पहनते हों, लेकिन हमें ये अच्छी नहीं लगी। सिर्फ हमने फिर जॉगर्स ही लिए और फिर हम इस शॉप से बाहर निकल आए, और बाहर निकल के आके फिर हमने भी यहाँ पे आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि गर्मी थी। और ये इस तरह से इन्होंने ये पानी की प्लेस बनाई हुई है, थोड़ी सी हवा चली, जिसकी वजह से ये छोटा सा जो सिटिंग एरिया था काफ़ी ठंडा ठंडा था और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत भी था। काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे थे, साथ साथ आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे जो कोई, लेकिन ये एरिया ज़्यादातर आइसक्रीम का ही था, सब लोग आइसक्रीम ही, साहब ये मिस्टर भी कोई हैं वो भी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं फिर बर्तनों की शॉप, जैसा कि आप हम आपको बताते हैं, किचन की ये चीज़ें हैं, ये ग्राइंडर हैं का, और साथ में ये कॉफ़ी मेकर्स हैं, तो बड़े खूबसूरत स्टाइल की और बड़ी रिजनेबल प्राइजेस की ये कॉफ़ी की मशीन्स पड़ी हुई थी। इस तरह की कॉफ़ी हमारे एक्सप्रेसो की ये छोटी सी अंदर पड़ी है क्यूट सी, ये हमारे पास भी है, इसलिए हमने कौन सा बस मज़े लेने के लिए शॉप पे गए थे, तो हमने विंडो शॉपिंग की है। विंडो शॉपिंग के साथ भी इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, हम आपको भी कहते हैं कि विंडो शॉपिंग किया करें। घर की टेंशन से, दूसरी इधर उधर की टेंशन से जान छूट जाती है। ये जूस निकालने की, नो वगैरह के जूस निकालने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, इस टाइम हमने कुछ और प्लान किया था, इसलिए वही लेंगे हम इधर से खाली नहीं निकलेंगे, ये हमें पक्की गारंटी है। तो और हम इधर से खाली निकले भी नहीं, हम एंड पे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि इधर से हमने क्या पता किया ये स्टीमर है, बहुत अच्छा स्टीमर है, ये स्टील का है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। एक और ही है, वो भी प्लास्टिक का है, ये इस तरह से है, वो भी, ये भी अच्छे, दोनों अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। सब्ज़ी एक ही टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्टीम दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जियों को। ये आयरन्स हैं, इस्त्रियाँ हैं,
और मुख्तलिफ़ किस्म की है, छोटी छोटी जो हैंड के साथ आप स्टीम दे के कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, वो भी है, सफ़र में अपने साथ रख सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी भी थी जिनके साथ उनकी टैंकियाँ भी होती हैं। हमें इस तरह के बर्तन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, बहुत थोड़े उनकी विड्थ ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है, वो हमें अच्छे लगते हैं। लीजिए भी, ये भी क्यूट सा है जो से, ये भी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा काटते नहीं हैं। और ये शॉप तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगी। इसमें इतने कलरफुल बर्तन थे, इतने कलरफुल कि हम बस इसे बाहर से देखते सारे फ़ौरन अंदर इसके टपक पड़े। तो आई होप कि आपको भी ये अच्छे लगे होंगे, बहुत ही खूबसूरत से। कभी एक ज़माना था कि जब हम छोटे थे, वो बड़े पुरानी सन 55-50 की बात कर लेते हैं कि एक ज़माना था, तो उस वक़्त कांच के बर्तन, ये कप, ये प्यालियाँ बहुत ज़्यादा इन थी। अब तो बड़ा, ये तो खैर कांच के नहीं हैं, ये तो वो जो देगी लोहा होता है ना, उसके बर्तन हैं और बहुत ही भारी भरकम बर्तन होते हैं ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं। हमें ऑरेंज और रेड का भी इतना नहीं अजीब लगा, लेकिन ग्रीन कलर के बर्तन हमें काफ़ी अच्छे अट्रैक्ट किए। और येलो कलर देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत हर रंग में ये कढ़ाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, ये ग्रिल के पैन भी पड़े हुए हैं, ये ब्लू और रॉयल ब्लू और स्काई ब्लू में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये बर्तन। और ये ऑरेंज का सेट तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही अच्छा। हमारे पास भी लोहे चीनी का कह रही हूँ, देग का ये वो होता है मटेरियल, उसका एक था, लेकिन वो काफ़ी पुराना होने की वजह से वो ब्लैक कलर का था, तो वो जल गया। तो फाइनली ये शॉप जिसके लिए हम आए थे, जहाँ से बेबी की शॉपिंग करने के लिए, ये सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने शॉपिंग की, थोड़ी सी इब्तिदा हमने शॉपिंग की कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ दिखाए और सब पे ये दिन लेके आए। ये येलो कलर, ब्राइट ब्राइट कलर हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और लेकिन जब बड़े हैं, बड़े साइज़ के, हम वैसे आपको दिखा रहे हैं कि हम साहब जौन से हैं वो उधर ले रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, और हम इधर आप लोगों को सैर करा रहे हैं। बच्चियों के भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के कपड़े थे और जी चाहता था सारे के सारे ले लें। फाइनली शॉपिंग करने के बाद अब हम इस शॉपिंग सेंटर से बाहर जा रहे हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। खाना हमने खा लिया है, लेकिन जाके हम शाम का खाना बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत बड़ी जगह थी, थक गए, खूब थक गए। जब हमारा वापसी का सफ़र तैयार है, तैयार नहीं, वापसी हम जा रहे हैं घर पे, और बहुत ही ये खूबसूरत रहा आज का दिन हमारा। और घर आके फाइनली थक हार के वही फिर शाम को कुछ पकाना था, तो सोचा क्यों ना जिंजर कढ़ाई यानी अदरक कढ़ाई चिकन के साथ बनाई जाए। उसके लिए हमने एक होल चिकन लिया है, प्याज लिया है हमने दरमियाने साइज़ का, 4 अदर छोटी मिर्चें हैं, अगर बड़ी हैं तो आप ज़्यादा ले लें। धनिया है, आधी गड्डी के लगभग धनिया है, सुरख मिर्च है, कुटी हुई हल्दी है, और गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अदरक है जो सा वो हमें जूलियन चाहिए, वो 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए। धनिया आधी गड्डी है। कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून हमने कढ़ाई में शामिल किया, और साथ ही उसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हुआ, तो उसके साथ ही हमने जो 1 अदर चिकन है नॉर्मल कढ़ाई कट में किया हुआ, वो शामिल कर दिया, और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि अदरक लहसुन का फ्लेवर भी आ जाए, और चिकन है जो सा वो इस तरह से बोटियों के ऊपर गोल्डन गोल्डन से निशान आ जाए। जब बोटियों के ऊपर गोल्डन गोल्डन से निशान आ जाए, तो मिर्चों को 1 से 2 करके उसके अंदर हम शामिल कर देंगे, और 1 अदर जो प्याज था उसको हम फाइनली चॉप करके वो शामिल करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे चिकन के साथ, सब्ज़ मिर्चों को और प्याज को। बहुत ही मज़े की ये जिंजर चिकन कढ़ाई बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद जैसे ही प्याज थोड़े गोल्डन होने लगेंगे, तब हम इसमें हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला और दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप दही है, उसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करके उसको अच्छी तरह फेंट लिया, और उसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करके, तो ताकि दही के अंदर से तमाम है जो सा वो दही है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अब हम इसमें तमाम स्पाइस शामिल कर चुके हैं, और इसको अब हम दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर। चिकन हमारा गल जाएगा, पानी खुशक हो जाएगा। तो जब थोड़ा थोड़ा पानी अभी हो, यानी समझ लें कि 10 मिनट के लिए, अगर आपने दम 15 मिनट के लिए रखना है, तो 10 मिनट के बाद खोल के उसमें जिंजर है जौन सा, अदरक है वो जूलियन करके 2 टेबल स्पून शामिल करके, तो इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह, और फिर इसको मज़ीद दाम पे दे देंगे। और दूसरी जानब सब्ज़ धनिया है जौन सा वो हम काट लेंगे। इसको ओपन रखें या ढक्कन दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि तकरीबन चिकन हमारा सारे
का सारा गल चुका है। धनिया है जो सा वो हमने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। धनिया को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर धनिया की फ्रेशली खुशबू और जो सब्ज़ मिर्चों की पहले भुनाई हुई है ऑयल में, बहुत ही मज़े की खुशबू इस टाइम आ रही है। और अदरक के फ्लेवर को तो आप जानते हैं बहुत ही फ्रेश है। उतारने से पहले कढ़ाई के अंदर 1 टीस्पून है जो सी वो खुशक मेथी शामिल कर देंगे। खुशक मेथी शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन दे देंगे। और उसके बाद हम इसे इसकी आग है जो सी वो बंद करके तो इसको डिश आउट करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये अदरक चिकन कढ़ाई तैयार है, जिसे जिंजर चिकन कढ़ाई भी कहते हैं। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे खूब मज़ा उड़ाइएगा। तो चलते हैं, हम आपको आज की अपनी शॉपिंग दिखाते हैं कि हमने क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई कह लें इसे या चावल पकाने के लिए कह लें, कोई भी खुली चीज़ है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि ये तिफाल वालों के लिए है। हमने इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 गिलास बड़ी आसानी से इसमें चावल पक जाएंगे। और ये हमने लिए हैं अपने जॉगर, जो हम आपको शूज़ दिखाते हैं कि हमने शूज़ नहीं है, ये जॉगर हैं, ये लिए हैं जो कि हमने उधर पहन के देखे थे। बस ये हमें पसंद आ गए तो हमने सोचा क्यों ना ले लें, क्योंकि पहले हमारे थोड़े से पुराने पुराने हो रहे हैं तो इसलिए फिर हमने ले लिया। और इसी तरह हम आपको बेबी की शॉपिंग जब पता चल ही गया तो वो भी दिखा देते हैं कि क्या है। ये गैस अब आप कर लेंगे, खैर सबको पता ही चल ही जाएगा, ये बात छुपी नहीं रहती है। तो बहुत ही क्यूट सा ये हमने एक सेट लिया है उसके लिए। आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये सरप्राइज़, हमारा कैसा लगा और ये शॉपिंग कैसी लगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट। हमारा तो दिल करता था बस सारी ही दुकान ख़रीद लें, लेकिन धीरे 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 इंशाल्लाह सारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। और ये भी इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का है, शायद कैमरे की आंख से इतना खूबसूरत दिखाई ना दे के जितना हमने इसको लाइव देख के लिया है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर आफियत से वो वक़्त लेके आए, बेबी पहने और इंजॉय करे। तो आज की ये थी हमारी वीडियो, ये थी हमारी शॉपिंग। कैसी लगी आपको हमारी शॉपिंग और कैसी लगी आपको हमारी रेसिपीज़ और कैसे लगी हमारी शॉपिंग आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त देंगे दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ हम आपके साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये मज़ेदार सी शॉपिंग और ये कढ़ाई में खाना पकाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।